नमस्कार मित्रों, हम अगस्त्य मुनि का आख्यान सुन रहे हैं। किस प्रकार से इलवल ने अगस्त्य मुनि को भूल में आकर के अन्य ब्राह्मण या सामान्य ब्राह्मण समझ के अपने भाई वातापी का भोजन करवा दिया और अगस्त्य मुनि उसको बचा गए और इस प्रकार से वातापी की मृत्यु हो गई है। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। इन उत्तम कथाओं में, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। इसके बाद इलवल को यह लगा कि अब तो कुछ किया नहीं जा सकता है। वो पूर्ण विनम्रता के साथ महर्षि अगस्त्य का और अधिक पूजन करता है। आश्वस्त होता है कि महर्षि अगस्त्य का क्रोध उसके ऊपर ना बढ़े। प्रत्युवाच ततो अगस्त्यः प्रहसन्निव इलवलम ईशम ही असुर विद्म त्वया वयम सर्वे धनेश्वरम। तब अगस्त्य मुनि उससे कहते हैं कि भाई, हमें पता चला है कि संसार में जितना भी उत्तम धन है, जितना भी उत्तम ऐश्वर्य है, उस सबके स्वामी तुम हो। इसलिए हम आपके पास, हम यानी मैं तो आया, ये तीन राजा भी हैं। एतेचा नाति धनिनो धनार्थस्य महान मम यथाशक्ति विहिंस्यान्यान संविभागम प्रयच्छनः। वही बात जो सब राजाओं से कही थी, भाई ये लोग भी हैं और मैं भी हूं। हम सभी आपके पास धन की आकांक्षा से आए हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति की हिंसा ना हो, किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी ना हो, यानी निर्दोष जो धन हो, ऐसा कुछ हिस्सा उसका तुम मुझे दो। अब देखिए, किसी की इस प्रकार से मांगने पे धन देने की इच्छा तो होती नहीं है, लेकिन इलवल जानता है कि इन ऋषि को तो मना भी नहीं किया जा सकता है। अभी भाई को पचा के पता चला, हाँ मैं पूरा का पूरा पच जाऊं, हैं? तो ऐसे में वो एक बात कहता है, ततो अभिवाद्य तम ऋषिम इलवलो वाक्यम अब्रवीत। वो प्रणाम करके और उन ऋषि से कहता है, यदि वेत्सित्वम ततो दास्यामि ते। आपने ये बात कही है और मैंने एक निर्णय किया है कि इतना इतना आपको दे सकता हूं। अगर आप ये बता देते हैं कि मैंने कितना क्या देने का निर्णय किया है, तो मैं वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं। अब अगस्त्य मुनि ये तो त्रिकालज्ञ है और उनसे उसने क्या कह दिया कि मैं क्या देना चाहता हूं, मैंने क्या देने का संकल्प किया है, अगर उस बात को आप बता दें तो मैं दे देता हूं। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं, गवाम 10 सहस्राणि राजाम एकैकसोऽसुर तावदेव सुवर्णस्य दीक्षितम ते महासुर। इन सब राजाओं को, यानी जो तीन राजा आए हैं, इन तीनों राजाओं को गवाम 10 सहस्राणि 10,000 हजार गायें और इतनी ही सुवर्ण मुद्राएं देने का तुमने निर्णय किया है। इन सभी राजाओं को 10,000 हजार गायें और इतनी इतनी ही सुवर्ण मुद्राएं देने का तुमने निर्णय किया है। मह्यम ततो वै द्विगुणम रथश्चैव हिरणमयम। और मेरे लिए तुम्हारा निर्णय यह है कि इनसे 2 गुना गाय और धन आप मुझे देंगे, और जो वो आपका सोने वाला रथ है, वो रथ भी आप हमें प्रदान करेंगे। मनोजवौ वाजिनौ च दीक्षितम ते महासुरा। और जो मन की गति से चलने वाले घोड़े हैं, वो घोड़े जोत करके तुम वो रथ हमें देने वाले हो। अब इलवल ने देखा कि भाई, जो कुछ मैंने मन में विचार किया था, वो ऋषि ने बिल्कुल उसी तरीके से बता दिया है। तो वो कहता है, मुनि सर्वम अस्ति यथार्थम मां। आपने जो कुछ कहा वो सब कुछ सच है, लेकिन रथम तु यम वोचो माम नैनम विद्मो हिरणमयम। लेकिन आप जिस रथ की बात कर रहे हैं, या मैंने जो रथ देने का संकल्प किया है आपको, वो रथ सोने का तो नहीं है। तो आपकी गायों वाली और वो सारी बातें तो सच निकली, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि सोने का रथ देने का मैंने निर्णय किया है, ये बात आपकी गलत निकल गई। इसका मतलब आप धन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, ये इसका अर्थ होता है। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं, नमी वाग्नृता काचिद उक्त पूर्वा महासुरा
जिज्ञास्यताम रथः सद्यो व्यक्त एष हिरणमया। भाई आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। अगस्त्य मुनि कह रहे हैं कि आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने कुछ कहा हो और मेरी बात झूठ निकली हो। असत्य तो हो ही नहीं सकता है। हां, तुम्हें ना ज्ञात हो तो तुम जाकर के पता करो कि वो रथ तुम्हारा सोने का है या नहीं। कई बार ऐसा होता है भाई, सोना तो अगर आप नित्य प्रति उपयोग में रखते हैं तो ही वो चमकेगा। और उपयोग भी कैसा, जिसपे हमेशा हाथ की अंगूठियां होती हैं तो आप हाथ धोते हैं, साबुन से साफ करते हैं, इसलिए वो चमकती रहती हैं। वही अंगूठियां अगर अंदर पड़ी रहें तो थोड़ी हल्की लाल हो जाएंगी, क्योंकि तांबा तो उसमें होता ही है। और अगर उनको आप कहीं बाहर धूप में, मिट्टी पड़े उसमें सब में रख दें तो थोड़े दिन में वो काला हो जाएगा। फिर जब आप उसको गर्म करेंगे तो फिर वो सोने की तरह चमकेगा। तो सोना तो अगर उपयोग में नहीं है और पड़ा हुआ है या बाहर रखा हुआ है तो काला हो जाएगा। ये रथ भी इसी प्रकार से स्वयं इलवल को नहीं मालूम है कि ये जो रथ है वो सोने का है। इसलिए जब उसने ये कहा तो अगस्त्य मुनि ने स्पष्ट कह दिया कि भाई मेरी बात कभी झूठ नहीं हुई है, जाओ तुम पता करो जाके। उसने जाकर के देखा और जब पता किया तो पता चला कि नहीं साहब, रथ तो सोने का ही है। अब तो ऋषि की बात बिल्कुल सच थी। विरावश्चे सुरावश्चे तस्मिन युक्तौ रथे हयो। विराव और सुराव नाम के दो घोड़े उसमें जुते हुए हैं। अब तो मना कर नहीं सकता है। उसने वो रथ, वो गायें, वो सुवर्ण मुद्राएं, ये सब कुछ अगस्त्य मुनि को और उन राजाओं को दी थी। और जैसे अगस्त्य मुनि ने प्रस्थान करना शुरू किया वैसे ही इलवल ने चाहा कि भाई अब इन ऋषि को मैं मार ही देता हूं। देखिए, दुष्ट जो होता है ना वो दुष्टता से जा ही नहीं सकता है। तो इलवलस्तु अनुगम्येनम अगस्त्यम हन्तुमैच्छत। उनके पीछे पीछे चलते चलते और अगस्त्य मुनि के पीछे से उनको मारने के लिए इलवल ने अपना मन बना लिया। भस्म चक्रे महातेजा हुंकारेण महासुर। लेकिन वो प्रहार करे इससे पहले जो अगस्त्य मुनि त्रिकालज्ञ हैं, क्या उसकी भावना को नहीं समझ सकते हैं? लेकिन इतनी बुद्धि, भाई बुद्धि तो बुद्धिमान लोगों के पास होती है ना। ऐसे लोगों के पास बुद्धि होती भी है तो वो काम नहीं आती समय पे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप कितने भी बड़े विद्वान हो, अगर आपका विनाश काल आ गया है तो आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जब तक बुद्धि का नाश नहीं होगा तब तक तो व्यक्ति मर ही नहीं सकता है, तब तक तो उसका नाश हो ही नहीं सकता, उसका विनाश संभव ही नहीं है। जिस ऋषि ने सब कुछ बता दिया था, जो तुमको खुद को नहीं मालूम है कि सोने का रथ है, वो भी उन्होंने बता दिया, और फिर भी तुम पीछे से उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करते हो। तो भस्म चक्रे महातेजा हुंकारेण महासुरम। तो अगस्त्य मुनि ने हुंकार की और वहीं राख का ढेर हो गए, जल के समाप्त हो गए। इसके बाद सभी राजाओं के साथ अगस्त्य मुनि अपने आश्रम पे पहुंचे हैं। आहा हा हा, धन संपत्ति की क्या कमी है। जो कुछ चाहिए था एक राजा के पास जो नहीं उपलब्ध था, इतना कुछ लेकर के आए हैं। लोपामुद्रा के सम्मुख सब कुछ प्रस्तुत कर दिया कि जो कुछ तुम्हें चाहिए ये लो, सब कुछ। तब लोपामुद्रा कहती है, कृतवानसि तत्सर्वं भगवन् मम कांक्षितम् उत्पादय सकृन मह्यम अपत्यम वीरवत्तमम्। मैंने जो कुछ आपसे मांगा था आपने वो सब कुछ मुझे ला करके दे दिया है। मेरी हर इच्छा को आपने पूर्ण किया है। अब आप अपनी इच्छा अनुसार मुझसे उत्तम पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। लोपामुद्रा ने यहां सम्मति दी है। इसके बाद अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा से कहते हैं, देखिए ये जो है ना बड़ा ही सुंदर आख्यान है। इसको आप जब पढ़ें तो बड़ा ध्यान से समझिए इन सारी चीजों को। अगर पत्नी किसी चीज से संतुष्ट नहीं है और आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आपकी संतान भी असंतुष्ट होगी। अगर पति संतुष्ट नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो भी संतान उत्तम नहीं होगी। एक कथा आप याद कर रही है हिरण्यकश्यप की। दिति से कश्यप ऋषि ने कहा, ये योग्य समय नहीं है संबंध स्थापन के लिए। इससे जो संतति होगी वो संतति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये समय योग्य नहीं है। पर दिति ने कहा कि नहीं,
आप मुझसे मना नहीं कर सकते हैं। और परिणाम हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे पुत्र हुए। तो पूरा जो हमारा महाभारत है, जो हमारी पुराण है, वो इस बात को कहते हैं। जब लोपामुद्रा ने सम्मति दे दी तो अगस्त्य उवाच, अगस्त्य मुनि कहते हैं, तुष्टोहमस्मि कल्याणी तव वृत्तेन शोभने विचारणाम अपत्येतु तव वक्ष्यामि ताम शृणु। तुम्हारे इस आचरण से, तुम्हारे इस व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा से ये कहते हैं, और उससे ये कहते हैं कि संतान के संदर्भ में तुम सोचो कि तुम्हें कैसी संतान चाहिए। सहस्त्रम तेस्तु पुत्राणाम शतम वा 10 समित। भाई चाहिए तो 1000 पुत्र दूं, चाहिए तो 100 ऐसे पुत्र दूं जो 1000 पे भारी हों, या ऐसे 10 पुत्र दूं जो उन 100 पे भारी हों। यानी 1000 संतान पे भारी हों, ऐसे 100 चाहिए तो 100 पुत्र ले लो। उन 100 पे, यानी 1000 पे जो 100 भारी है, उन 100 पे जो भारी हो ऐसे 10 पुत्र ले लो। या इन सब पे जो भारी हो ऐसा शिव एको वापि सहस्त्रजित, जो हजारों को पराजित कर सके, ऐसा एक पुत्र ले लो। क्या चाहिए तुमको? अगस्त्य मुनि लोपामुद्रा से कहते हैं। तब लोपामुद्रा कहती है, सहस्त्र सम्मितः पुत्र एको अप्यस्तु तपोधने एको ही बहुभी श्रेयान विद्वान साधु असाधु भी। भाई हजारों पुत्र हों ये तो आनंद का विषय होता है, लेकिन हजारों पे भारी अगर एक ही संतान है तो फिर 1000 बार की पीड़ा क्यों? भाई एक संतान को बड़ा करना बड़ा पीड़ाकारक कार्य है, सरल नहीं होता है। संतान ऐसे ही बड़ी नहीं हो जाती। जिनके संतान है उनसे पूछिए कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तब बच्चा बड़ा होता है। कभी रोएगा, कभी गाएगा, कभी जिद करेगा, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। और आज के जमाने में तो उनकी पढ़ाई लिखाई और ये और वो इतना कुछ है कि माता पिता तो हेडेक में पड़े रहते हैं। तो हजारों पे विजय प्राप्त कर सके अगर कोई आप एक ऐसा पुत्र दे रहे हैं, एको ही बहु भी श्रेयान विद्वान साधु असाधु। विद्वान तो यही कहते हैं कि भैया ऐसा ही एक पुत्र चाहिए, 1000 का क्या करेंगे, हजारों पे जो भारी पड़े ऐसा एक पर्याप्त है। तो लोमस कहते हैं, सा तथेति प्रतिज्ञाय तथा संभवन मुनि समय समशीलिन्या श्रद्धावान श्रद्धानया। फिर ये एक तरीके से गर्भाधान संस्कार हुआ है। दोनों ने इस चीज का निर्णय किया है और योग्य समय योग्य अवसर को देख करके दोनों के बीच में उत्तम प्रकार का संबंध बना है। महर्षि वेदव्यास इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इसकी फलश्रुति लोपामुद्रा जब गर्भवती होती है तो वो गर्भ 7 वर्ष तक उनके पेट में रहता है। सप्तमे अब्दे गते चापी प्राच्यवत्सा महाकवि ज्वलन्यव प्रभावेण दृढ़शुर नाम भारत। ऐसा गर्भ जो दृढ़ता के साथ अपने मां के अंदर ही विद्यमान है, इसलिए उसका नाम दृढ़शु रखा गया। और 7 वर्ष तक, देखिए ये बड़ा ही निश्चित है कि माता के गर्भ में बालक को जितनी शीघ्र और जितनी उत्तम शिक्षा मिल सकती है, ये बाहर आने के बाद उतनी शिक्षा के लिए बहुत समय चाहिए। तो शांगोपनिषदान वेदान जपन्निव महातपः तस्य पुत्रो भवदृशे सा तेजस्वी महाद्विजा। सब उपनिषद, सभी वेद, इन सब का ज्ञाता उन 7 वर्ष गर्भ में रह करके वो बालक बन गया है। और इसके बाद वो जब जन्म लेता है तो इध्म वाह उसका नाम रखा जाता है। इध्म वाह ये अगस्त्य मुनि के पुत्र का नाम है। और इस प्रकार से अगस्त्य मुनि और लोपामुद्रा के यहाँ एक उत्तम संतान हुई है। और उस संतान के प्रताप से अगस्त्य मुनि के जो पूर्वज थे, उनको, जो उनके पितर थे, उनको जहां वो उल्टे लटक रहे थे इसमें से मुक्ति मिली है, वो तृप्त हुए हैं। ऐसे ही इस कथा को जो लोग सुनते हैं, अगस्त्य और लोपामुद्रा की कथा की ये विशेषता है कि अगर कोई निस्संतान है तो उसको संतति की प्राप्ति होती है, अगर श्रद्धापूर्वक
इन चीजों को सुनता है और इनका आचरण करता है। आचरण करने का अर्थ ये नहीं है कि आप भिक्षा मांगने जाएं, पैसा लेने जाएं, लेकिन पति पत्नी के बीच में एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, सिर्फ अपने विचार न करना, ये इसका सबसे बड़ा संदेश है। और जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो उत्तम संतान की उसको प्राप्ति होती है। लोमस ऋषि ने ये कथा युधिष्ठिर को सुनाई। इसके बाद उस अगस्त आश्रम से युधिष्ठिर आगे प्रस्थान करते हैं। इसके बाद वो भृगु तीर्थ में जाकर के पहुंचते हैं। इसकी कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। देखिए, ये महाभारत का वन पर्व चल रहा है और इस वन पर्व में अब शुरू हुई है तीर्थ यात्रा। आप जिस जिस स्थान पे जाएंगे उस स्थान से संबंधित जो उत्तम कथाएं हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी। उन कथाओं के बीच में और जिन चरित्रों के नाम आएंगे, युधिष्ठिर जो जो प्रश्न करेंगे, लोमस ऋषि जैसे विद्वान उनके साथ हैं, वो उनको सब कथाओं को सुनाएंगे। तो ये बड़ा ही सुंदर अवसर है कि आप महाभारत की कथाओं के मध्य में एक पूरा जो कथा विश्व है आप उससे परिचित हो पाएंगे। इसलिए इन कथाओं को अवश्य सुनते रहें। इसमें महाभारत की कथा तो गौण है, इसमें युधिष्ठिर को लोमस ऋषि ने जो बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं उनका अपना एक महत्व है और इन सब में हमारे जीवन के लिए उत्तम शिक्षा है। देखिए, मैं यहाँ सिर्फ आपको कथा सुना रहा हूँ। कभी कभी कोई बात ऐसी कर देता हूँ कि ये आपके लिए उपदेश है, बाकी उपदेश आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा जब आप कथा सुनेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मैं सब वीडियो में ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये आपकी इच्छा है। और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे कि जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा उतना ही इस समाज का भला होगा। हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का आप भी माध्यम बनेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं